जय श्री कृष्ण मित्रों आज मैं जो जन्म कुंडली लेकर के आया हूँ वो सदी के इस पूरी सदी के सबसे बड़े क्रांतिकारी, स्वतंत्रता वाले क्रांतिकारी नहीं, व्यापार बिजनेस के क्रांतिकारी, उद्योग जगत के क्रांतिकारी श्री एलन मस्क जी की कुंडली में लेके आया हूँ मित्रों। आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो एक उनके अंदर जुनून जो है वो जुनून की आग है। मैं कहूंगा कि इतना जुनून और इतना ज्यादा अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो इतना जुनून और किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो जिद है, ऐसा व्यक्ति जिसने खुद का अपना एक स्पेस खुद की अपनी एक जो यान होते हैं स्पेस में भेजने वाले, वो अपनी खुद का बना लिया। आप देखो भारत के अंदर जो बेंगलुरु के अंदर जो भारत के जो अंतरिक्ष में भेजने वाले यान है, उसका जो स्पेस के अंदर जो भारत की जो स्थिति है, अमेरिका की अपनी है, चाइना की है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी, आप सोचो एक सरकारी कंपनी को, सरकार को चलाने में कितना खर्चा उठाना पड़ता है, ऐसा कार्य एक प्राइवेट कंपनी ने कर दिया। वो है एलन मस्क। वो स्पेस एक्स नाम से उनकी कंपनी है। और एलन मस्क जो कि यहां से हम अमेरिका जाते हैं या जैसे यूके जाते हैं तो 48 घंटे 24 घंटे या जो भी लगते हो 30 घंटे उसमें लगते हो। एलन मस्क बोल रहे हैं मैं एक ऐसा यान बना दूंगा कि आप 48 मिनट में पहुंच जाओगे यहां से अमेरिका। गजब। उस व्यक्ति की सोच देखो, आप उस व्यक्ति की अंदर जुनून देखो, उसके अंदर उद्योग कैसे किया जाता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की जो जुनून है वो हम एलन मस्क से सीख सकते हैं। आज हम उनकी जन्म कुंडली एक कम शब्दों में उनकी जन्म कुंडली के बारे में बताऊंगा, कुछ मुख्य पॉइंट। आप भी अपनी जन्म कुंडली खोलिए, अगर ये सारी चीजें आपकी कुंडली में है तो आप मान करके चलिए कहीं ना कहीं आप एलन मस्क बन सकते हैं या उनसे भी बड़े बन सकते हैं, या फिर अपने क्षेत्र में है तो आप अपने क्षेत्र के एलन मस्क बन सकते हैं। ठीक है मित्रों, प्रारंभ करता हूं। देखो मिथुन लग्न की कुंडली है। देखो मित्रों, मिथुन लग्न की जो कुंडली होती है वह मैं आपको बता दूं कि अधिकांश मैंने देखा है मिथुन लग्न की कुंडली व्यापारिक क्षेत्र के लिए बनी गई है, क्योंकि मिथुन लग्न बोली चाली में आदमी को एक्सपर्ट बना रहता है। तो मिथुन क्योंकि बुध की राशि है तो ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत ही शार्प होता है। तो मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्न में इनके बुध बैठे हुए हैं। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था, श्रेष्ठ नहीं कहूंगा, अत्यंत श्रेष्ठ क्यों कहूंगा, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठ के भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष योग है तो आप व्यापार के क्षेत्र में उतरिए। मैं कह रहा हूं आपको 100% सफलता मिलेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। भद्र नामक महापुरुष सूर्य लग्न में बैठे हैं। सूर्य लग्न में बैठे बुधादित्य योग, क्या बात है। लग्न में बुधादित्य योग, ये है बुधादित्य योग। अगर सही मायने में बुधादित्य योग आप पूछना चाहते हो कब बनता है, लग्न में। अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति की ख्याति प्रसिद्धि आप पूछो ही मत, अत्यंत श्रेष्ठ। अब आप देखिए ऐसा व्यक्ति बुध और पंचम भाव में सूर्य की राशि, मतलब जिस व्यक्ति ने जो ठान लिया कि मुझे जो करना है वो करना है। आपकी भी अगर पंचम तृतीय भाव में अगर मान लीजिए सूर्य की राशि है या फिर मंगल बैठा हुआ है, क्योंकि पराक्रम का भाव है, उसमें अगर सूर्य की राशि है तो व्यक्ति जो ठान लेता है वो करता ही करता है। ठीक है मित्रों, अब इनके देखिए अष्टम छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में राहु और मंगल बैठे हुए हैं, और द्वादश भाव में शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। अब आप चीज देखिए, देखो मंगल जो इनके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, वो मंगल उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। देखो मित्रों, राहु और मंगल ने अंगारक योग बना दिया है। अंगारक योग कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है, लेकिन देखो राहु इस भौतिक युग में अगर जो कुछ भी देने वाला है, अगर आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला है तो वो राहु है। आप ये मान के चलिए, राहु को आप छोटे मोटे ग्रह के रूप में मत देखिए। राहु आध्यात्मिक रूप में हो सकता है कि आध्यात्मिक रूप में वो सफल ना हो, लेकिन आज के भौतिक युग में अगर कोई सफल ग्रह है तो वो एकमात्र राहु ग्रह है। राहु ग्रह उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मंगल के बल को इसने 10 गुना तक बढ़ा दिया है, यह आप मान करके चलिए। ठीक है मित्रों, दूसरा, कल मैंने आपको एक सूत्र बताया था, कल ही बताया था। शुक्र जहां पर बैठते हैं, पहली बात तो 12वें भाव में शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं, व्यक्ति को अत्यंत भाग्यवान बना देते हैं, यह आप मान करके चलिए। दूसरा, ये शुक्र 12वें भाव में बैठ करके भाग्यवान बनाए थे, और शुक्र जहां बैठते उससे आगे के भाव में और आगे के भाव में जो ग्रह बैठे हुए उसको अत्यंत बली कर देते हैं। आगे का भाव कौन सा, लग्न। लग्न क्या, व्यक्ति की आइडेंटिटी है, व्यक्ति की पहचान है। तो शुक्र 12वें में बैठ करके व्यक्ति के लग्न को बलवान कर रहे हैं, यानी व्यक्ति के आइडेंटिटी को एकदम बलवान कर रहे हैं। दूसरा ये कि लग्न में कौन से ग्रह बैठे, सूर्य और बुध, यानी बुध व्यापार का कारक है।
तो व्यापार के कारक को इन्होंने पहले भद्र महापुरुष हो गए, फिर और व्यापार के कारक को कई गुना अधिक बढ़ा दिया। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है। सूर्य लग्न में बैठे हुए, सूर्य किसका कारक है? कीर्ति का कारक है। सूर्य किसका? मान सम्मान ख्याति का कारक है, आपके यश का कारक है। सूर्य के प्रभाव को और बढ़ा दिया। आप एलन मस्क को कौन नहीं जानता आज पूरे विश्व के अंदर। तो ये आप मान करके चलिए। एक मैं आपको रोचक बात और बताता हूँ मित्रों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। आप मुझसे जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखो एक रोचक बात बता दूं, अभी 2024 खत्म होने वाला है, 2025 लगने वाला है। अभी एलन मस्क शुक्र की महादशा चल रही है, राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है और शुक्र इनकी जन्म कुंडली में कारक ग्रह है, ठीक है, जो कि कारक होकर के कहां पर बैठे हुए हैं? 12वें भाव में। और अभी जो अमेरिका में सरकार बनी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें मुख्य भूमिका में एलन मस्क रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है। मेरे हिसाब से इनका सारे पीरियड गोल्डन है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को कोई पीरियड नहीं होता। ऐसे व्यक्ति खुद अपना समय लिखते हैं, ऐसा व्यक्ति खुद अपना समय बनाते हैं, कब उनको लिए अच्छा होगा कब नहीं होगा ये खुद निर्धारित करते हैं, ऐसे जुनूनी व्यक्ति। तो ये जो मैंने थी मोटा मोटा, देखो चंद्रमा इनके वर्गोत्तमी है तृतीय भाव में। तृतीय भाव में वर्गोत्तमी का मतलब ये कि जो ये परिश्रम करेंगे और जितना परिश्रम करेंगे उसका 100% बल्कि 200% इनको रिजल्ट मिलने वाला है। ये आप मान करके चलिए। वर्गोत्तमी होकर भाग्य को देख रहे हैं, बाकी को कई गुना बढ़ा देंगे। ये थी इनकी जन्म कुंडली जो मैंने मोटा मोटा अवलोकन किया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।